छात्राः अद्य संस्कृतवर्गे सर्वेषां स्वागतं। छात्राः अद्य वयं पठामः विषयः मम परिवारः। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक किसी भी शब्द पे अगर आप वाक्य बना लिए तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कोई भी शब्द, कोई भी विषय आएगा, उस विषय पर आप वाक्य बना सकते हैं 10, 15, 20, 25। आज हम लोग 3 क्लिप में पढ़ेंगे कि किसी भी विषय पर, किसी भी स्थान पर हम 10 शब्द कैसे बोल सकते हैं, 10 शब्द कैसे लिख सकते हैं। और ये संस्कृत में ही क्षमता है कि एक क्लास में आपको किसी भी विषय पर बोलने के लिए दक्ष बना दे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। शब्द से पहले मम परिवारः। मम परिवारः शब्द को हम लोग ने इसलिए लिया है कि आपके परीक्षा में, आपके सिलेबस में है मम परिवारः। मम परिवारः, मम विद्यालयः, मम देशः, मम त्योहारः, मम वृक्षः, मम भाषा इत्यादि किसी भी शब्द पे, किसी भी विषय पे आप बोल सकते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए हम लेते हैं मम परिवारः। मम परिवारः की बात आते ही सर्वप्रथमः परिवारस्य मुखिया पिता अस्ति। प्रपितापि अस्ति कुत्रापि, कहीं कहीं दादाजी भी हैं, लेकिन पिता, माता, भ्राता, भगिनी ये सभी जगह है। ये 3 शब्द हम सबसे पहले लिए। पितृ शब्द है, पिता शब्द जो है पितृ, मातृ, भ्रातृ, ये ऋकारांत शब्द है, इसीलिए इस 3 शब्द को हम पहले लेते हैं। उसके बाद अकारांत, इकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये शब्द लेंगे। बच्चों ध्यान देना, पितृ शब्द सबसे पहले हम लोग लिए हैं। पितृ मतलब इस तरह के जितने भी ऋकारांत शब्द हो उसका रूप एक ही तरह होता है, एक ही तरह चलता है। पिता शब्द है, पिता शब्द का बनता है पितुः, का, के, की के लिए। मम पितुः नाम, मेरे पिता का नाम। मम पितुः व्यापारः, मेरे पिता का व्यापार। मम पितुः मनोवांछित फलम, मेरे पिता के पसंदीदा फल। तो का, के, की के लिए प्रयोग होता है मम पितुः, मेरे पिता का नाम। अगर ये शब्द आएगा कि मेरे पिता क्या करते हैं, तत्र पितुः न, लेकिन मेरे पिता ये शब्द आया तब मम पिता सेवा कार्यम करोति, वहां पर का, के, की का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए मम पिता। मम माता, मम माता गृहिणी अस्ति, मम माता चिकित्सिका अस्ति, डॉक्टर। मम पिता अधिवक्ता अस्ति, वकील। मम माता प्रवक्ता अस्ति। तो मम पितुः नाम, मम मातुः नाम। वैसे ही शब्द है भ्राता, भ्राता इति भाई। अब ध्यान रखना, अगर भ्राता के जगह छोटा भाई है, भ्राता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अनुजः शब्द का प्रयोग करते हैं, तो फिर मम अनुजुः नहीं बनेगा, मम अनुजस्य बनेगा। अगले क्लिप में हम लोग पढ़ेंगे। अगर भ्राता शब्द है, ऋकारांत शब्द है, तब प्रयोग होता है मम भ्रातुः, मम भ्रातुः नाम, मम पितुः नाम, मम मातुः नाम, जो नाम है वो। उसके बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी विषय पर अपने वाक्यों को, अपने शब्दों को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। एक शब्द को जैसे पिता शब्द ही लिए तो मम पितुः नाम, यत् नाम अस्ति तत्, मम पिता सेवा कार्यम करोति, नौकरी। मम पिता व्यापारम करोति, मम पिता प्रवक्ता अस्ति, मम पिता अध्यापकः अस्ति। उसी तरह से माता पर भी 10-10 लाइन एक एक शब्द पर बोल सकते हो, आप लगा सकते हो। मम मातुः नाम, मम माता गृहिणी अस्ति, मम माता अध्यापिका अस्ति, मम माता चिकित्सिका अस्ति, मम माता सेवा कार्यम करोति। तो मम माता। उसी तरह से मम भ्राता, मम भ्रातुः नाम, पुनः मम भ्राता पठति, मम भ्राता जयपुरिया विद्यालय पठति, मम भ्राता सेवा कार्यम करोति, मम भ्राता अध्ययनम करोति। ये शब्द प्रयोग होंगे। इसके साथ
आगे हम जो शब्द पढ़ेंगे अकारांत और इकारांत, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये शब्द हम अगले क्लिप में पढ़ते हैं। इसका ध्यान रखें, जो भी शब्द हम बोले 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप सुनिए, स्पष्ट होगा कि पितु और पिता में क्या अंतर है। कहीं कहीं बच्चे क्या करते हैं, मम पितु नाम और मम पितु नौकरी कर होती, ऐसा लिखते हैं। मम पितु ना, मम पिता, क्योंकि शब्द मूल पिता, पितृ शब्द है, उसे पिता बनता है। अब मेरे पिता का ऐसा शब्द है, तब पितु। तो अगले क्लिप में हम आगे के सेंटेंस पढ़ते हैं। तब तक धन्यवाद है।